नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। आज बात करते हैं दोस्तों सोलर पॉइंट के बारे में। तो सोलर पॉइंट एक बहुत इजी कंसेप्ट है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जो सोलर के रेडिएशंस होते हैं, सोलर एनर्जी होती है, इसका कन्वर्जन जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करते हैं। तो देखते हैं कंसेप्ट क्या है। तो ये कंसेप्ट समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जो नॉर्मल वाटर है और हॉट वाटर है, इसकी डेंसिटी के बारे में समझना बहुत जरूरी है। जो नॉर्मल वाटर होता है उसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हॉट वाटर, और हॉट वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। तो ये सबसे पहले हमें जो है वो ध्यान में रखना है कि हॉट वाटर की डेंसिटी क्या है, कम है, और नॉर्मल वाटर की डेंसिटी इससे ज्यादा है। तो सोलर पॉइंट का कंसेप्ट समझने से पहले हमें जो है वो एक नॉर्मल पॉइंट में लेता हूं। ये नॉर्मल पॉइंट है, मान के चलते नॉर्मल पॉइंट है कोई भी, इसमें पानी है। तो ये जो सन की रेडिएशन जो इस पे गिरती है, तो ये ऊपर वाले लेयर पे भी गिरती है और ये बॉटम वाले लेयर पे भी गिरती है। तो ये जो सरफेस है ये होता है वार्म, और ये जो सरफेस है ये भी वार्म होता है। दोनों के दोनों जो है वो गर्म होते हैं ड्यू टू दिस सन के रेडिएशन के से। तो ये जो वार्म है ये जो है वो एटमॉस्फेयर में हीट जो है इवेपोरेशन होता है और इससे जो है वो हीट रिलीज करता है। तो ये एज कंपेयर टू, अगर हम दोनों की अगर बात करें तो ये ज्यादा वार्म होता है, ये थोड़ा कम वार्म होता है। तो ये ज्यादा हॉट होने की वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। तो ये वाटर क्या होता है, ये ऊपर की तरफ चला जाता है और ये वाटर नीचे की तरफ चला जाता है। तो इस तरह दोस्तों जब ये फिर से अपनी एनर्जी यहां पे आके अपनी एनर्जी रिलीज करता है, ये और ठंडा होता है, ये और नीचे वाला गर्म होता है, ये और ऊपर जाता है, ये ऊपर वाला नीचे आता है। तो ये कन्वेक्शन जो है वो कंटिन्यू नॉर्मल लेग पे शुरू रहता है, चालू रहता है, और इसकी वजह से नॉर्मल लेग का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट मेंटेन होता है। अब बात करते हैं दोस्तों सोलर पॉइंट की। तो सोलर पॉइंट में क्या होता है ये देख लेते हैं। तो ये कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको नेचुरल लेग का बताया वो आपको अगर ध्यान में आया होगा तो आपको सोलर पॉइंट का कंसेप्ट समझ में जल्दी आ जाएगा। तो सोलर पॉइंट जो है वो नेचुरल भी होता है और मैनमेड भी होता है। नेचुरल यानी हम इस प्रकार बोलते हैं कि कुछ लोग जो है वो समुद्र में गए और समुद्र में एक जगह उन्हें टेम्परेचर जो है वो बहुत हॉट मिला। तो उन्होंने देखा कि यहाँ का टेम्परेचर क्यों हॉट है, तो उन्हें वहां पे पता चला कि उस वाटर में सॉल्ट का परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा है और इसी वजह से वहां का टेम्परेचर ज्यादा है, और वहीं से फिर जो है वो सोलर पॉइंट का जो कंसेप्ट है वो क्रिएट हुआ। इसीलिए नेचुरल भी हो सकता है और हम जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इसका जो क्रिएशन करते हैं या तैयार करते हैं तो ये जो है वो मैनमेड है। तो जब हम बनाते हैं तो इसमें 3 लेयर होती है। ये पॉइंट है और इसमें हमने 3 लेयर बनाई है। तो ये नीचे वाली जो लेयर होती है इसमें सैचुरेटेड जो सॉल्ट वाटर है ये होती है, यानी हाई जो परसेंटेज है सॉल्ट का, कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का, ये होता है ये नीचे वाली लेयर में, ठीक है। उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है वाटर की, उसमें जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो थोड़ा लो होता है, और ऊपर वाले जो लेयर होती है इसमें वेरी लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी हम इसे फ्रेश वाटर जो है वो कह सकते हैं। और नीचे वाला जो लेयर है ये सैचुरेटेड सॉल्ट वाटर है। सैचुरेटेड सॉल्ट वाटर यानी आप सैचुरेटेड हम किसे बोलते हैं कि जो वाटर है इसमें पूरा सॉल्ट मिलाया है, अब उससे ज्यादा उसमें सॉल्ट नहीं मिलाया जा सकता, यानी ये जो लेयर है ये हाईली जो है हम कह सकते हैं सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इसमें मिलाया होता है। तो ऊपर वाली लेयर को हम सरफेस जोन कहते हैं या सरफेस कॉन्वेक्टिव जोन कहते हैं। ये सेकंड लेयर है, ये नॉन कॉन्वेक्टिव जोन है और इसे स्टोरेज जोन जो है वो कहा जाता है। नीचे एक ब्लैक सरफेस होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो सोलर के रेडिएशंस है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। ये हो गया कंसेप्ट। अब देखते हैं होता क्या है। तो ये जो सन है, ये सन जो है वो रेडिएशन जो है वो यहाँ पे भी गिरते हैं और यहाँ पे ये बॉटम के जो हाईली सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो एरिया है वहां पे भी ये सन के रेडिएशन आते हैं। अब यहाँ का जो एरिया है ये भी वार्म होता है और ये जो है ये भी वार्म होता है, ठीक है। हमने जैसे नेचुरल में देखा था कि जो वार्म एरिया है वो फिर कूल होता है और नीचे वाला फिर ऊपर जाता है। तो ये जो एरिया वार्म होगा, अब ये नीचे वाला एरिया गर्म हो रहा है, हॉट हो रहा है ड्यू टू दिस सोलर रेडिएशन, पर इसकी जो डेंसिटी है दोस्तों वो जो हमने नेचुरल देखा था, वो जो पानी यहाँ का हॉट होता है तो उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, कम हो जाने की वजह से ऊपर जाता है। पर यहाँ पे जो नीचे वाली लेयर गर्म हो रही है, हॉट हो रही है, ये ऊपर जाने की कोशिश करती है पर ये जा नहीं पाती, क्योंकि यहाँ की जो डेंसिटी होती है इस हॉट वाटर की ये ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? बिकॉज ऑफ दिस सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी वजह से इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, भले ये गर्म क्यों ना हो जाए। तो ये जो वाटर है ये ऊपर की तरफ जो है वो जा ही नहीं सकता क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है।
तो यहां पे जो हीट जो है वो हीट जो जमा होती है वो इसी लेयर पे जो है वो जमा होती रहती है और इसके वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यू इंक्रीज जो है होता रहता है। इसकी अगर बात करें तो ये जो वार्म होता है और यहां के लेयर का जो वाटर होता है ये भी वार्म होता है। तो इसमें यहां के यहां जो है वो कन्वेक्शन शुरू होता है, यानी यहां जो इस लेयर में जो है वो कन्वेक्शन सिर्फ जो नीचे तक जाना चाहिए था वो नीचे तक नहीं जाता, वो इसी लेयर पे जो है वो सिर्फ स्टार्ट है अभी। इसीलिए इसका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है और यहां का जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है 90 डिग्री सेल्सियस। क्यों पहुंचता है 90 डिग्री सेल्सियस? क्योंकि यहाँ के सन्स के रेडिएशन यहाँ पे आ रहे हैं, पर यहाँ पे जो सन के रेडिएशन आ रहे हैं और हीट जो क्रिएट हो रही है वो हीट कहीं पे जा ही नहीं रही है, क्योंकि ये वाटर जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। ड्यू टू दिस सॉल्ट जो है इसमें प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और ये डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये नीचे ही रहता है और ये पानी जो है वो गरम गरम होता जाता है और इसकी वजह से इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और ऊपर वाली लेयर का 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यही जो है वो मेन कंसेप्ट है। इसमें जो हम नॉन कॉन्वेक्टिव जोन है इसमें जो कॉन्वेक्शन है वो नहीं हो पाता और इसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। तो यहां से एक पाइप लगाया जाता है जिससे ये जो हॉट वाटर जो है 90 डिग्री सेल्सियस का ये निकाला जाता है और इसकी जो स्टीम बनती है वो स्टीम फिर टरबाइंस पे जाती है। स्टीम की वजह से जो टरबाइंस घूमते हैं और इसके वजह से फिर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं। तो ये सिंपल कंसेप्ट है दोस्तों जिसे हम सोलर पॉइंट कहते हैं। अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।